बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये हमारा 5th लेक्चर है MIS इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डाटा प्रोसेसिंग, जिसके अंदर हम MIS को स्टडी कर रहे हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि आपको रिप्लाई दे सकूँ। अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर हमने MIS के कंटेंट को देखना है, डिज़ाइन को देखना है और उसकी परफॉर्मेंस को देखना है। तो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन can help to secure other needed types of information, not enough for identifying and solving management problems. डिस्क्रिप्शन मतलब उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको MIS के बारे में मिलनी चाहिए। डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन सीक्स टू आंसर क्वेश्चन व्हाट इज़ रॉन्ग। डायग्नोज से रिलेटेड है ये कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ ठीक है। कैन बी यूज टू डिफाइन प्रॉब्लम दैट डेवलप इन द बिजनेस, ये इसके लिए भी यूज़ की जा सकती है। कैन फाइंड एंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये चीज़ भी इसके अंदर इंक्लूडिंग डूइंग नथिंग, व्हाट इज़ व्हाट वांट टू बी शुड बी व्यूड टुगेदर। डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन इसके अंदर सीक्स टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट वुड हैपन इफ जनरेटेड। फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स, के प्रिडिक्टिव कहते हैं प्रिडिक्ट करना, फॉरकास्ट करना फ्यूचर की किसी चीज़ को। तो उससे रिलेटेड आपकी जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो भी इस प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन होगी। प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और हम डिस्क्राइब कर देते हैं इसमें। मैनेजर्स प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन टू रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। प्रिडिक्टिव मॉडल इंक्लूड बजटिंग टेक्निक, simulation model and other tools that measure expected changes in the business. बजटिंग की टेक्निक, आपकी सिमुलेशन के मॉडल्स हो गए हैं और ये सारी चीज़ें प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन भी आएंगी। प्रिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन सीक्स टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए। नॉट एडिक्वेट फॉर डिसीजन मेकिंग, यूज with the goals and values of manager for decision making. दैट मीन्स कि ये सारी चीज़ें प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन भी और प्रिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन भी हमें MIS के थ्रू मिलती है। उसके बाद क्लासेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड सब यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, द सेम इंफॉर्मेशन में बी सर्व डिफरेंट यूजेस, ऑफन स्टोर्ड इन डेटाबेस फॉर द यूजर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब यूनिट्स भी होती हैं। मतलब आपका एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर छोटे छोटे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। हर डिपार्टमेंट जो है एक तरह की इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वे से यूज़ कर रहा है। जैसे अगर बच्चे की फ़ीस आई है तो ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लिए ये होगा कि उन्होंने यस और नो करना है इसको, कि फ़ीस आई है तो उन्होंने पेपर लेने हैं और अगर फ़ीस नहीं आई तो पेपर नहीं लेने। लेकिन अकाउंट ऑफिस के लिए फ़ीस आई है, कितनी आई है, कब आई है, डेट कौन सी है, पे की है या नहीं की, कोई फ़ाइन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें सेम इंफॉर्मेशन होगी लेकिन डिफरेंट वे से यूज़ की जाएगी। फंक्शनल इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द फंक्शनल हेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग, often function specific. Each unit can have its own largely factual, statistically focusing on specific task detail. किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर आ गए, किसी ख़ास एक काम को जब आप परफॉर्म करेंगे तो वो फंक्शनल इंफॉर्मेशन होगी। असेंबल बाय यूनिट, ऑब्जेक्टिव, वर्क डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ये 3 चीज़ें भी आपकी फंक्शनल इंफॉर्मेशन के अंदर आएंगी। नॉलेज इंफॉर्मेशन कंपेल्स द मैनेजर टू थिंक, डिसाइड एंड एक्ट। नॉलेज के जो इंफॉर्मेशन होगी वो मैनेजर को सोचने, डिसाइड करने और उसके ऊपर अमल करने के ऊपर फोकस करवाएंगे। हाईलाइट्स द डेविएशन, नॉर्म्स एंड एबनॉर्मल variations, support the functions of middle and top management, often presented graphically for quick grasp. Students population may be declining, uh, market demands is falling. ये सारी एक इंफॉर्मेशन है किसी मैनेजर को ये थिंक आउट करने के लिए कि उसको क्या डिसीजन करना चाहिए। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं, हमें डिमांड फॉर कॉस्ट मिलती है, एग्जिस्टिंग जो डिसीजंस हुई हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कैन बी सिक्योर्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी MIS के अंदर आएंगी। उसके बाद हमारे पास है क्लासेस ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय ऑपरेशंस एंड जूनियर मैनेजर्स, क्योंकि ऑपरेशंस उन्होंने परफॉर्म करना होता है। हेल्थ डिसीजंस दैट अफेक्ट ऑपरेशंस determined internally through the transaction processing, largely of short-term span and focuses on the current status। फिर उसके बाद determining information requirement, asking, interviewing using mainly closed-ended questions, जिनका आंसर closed-ended means जिनका आंसर yes और no में होता है, using expert testimonies, experiences from past decisions and problem solving। ये चीज़ भी इसके अंदर आएगी क्लासेस ऑफ इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स कि इंफॉर्मेशन इस तरह की हो सकती है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने आज के लेक्चर के अंदर कंटेंट्स को डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें और भी देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।